बात यह है कि ये आज हमारी इस सप्ताह में दूसरी बैठक है। जो हमें पिछले 2 साल से जो समस्याएं आ रही हैं, हमारी जो पैलेस एसोसिएशन है जिला कठुआ की, ये जिला कठुआ की ही समस्या नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। आपने देखा होगा कि जब से कोरोना की महामारी आई है, एक पैलेस वाले जो मालिक थे, जो ओनर थे, उनका सरकार के प्रति इतना सहानुभूतिपूर्वक रवैया रहा कि उन्होंने दिल खोलकर, सबसे जिला कठुआ में मैं पहला शख्स था जिन्होंने डीसी साहब को फ़ोन करके कहा कि मैं भी अपना पैलेस जो है वो क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहता हूँ। और हमने दिल खोलकर प्रशासन का साथ दिया और सहयोग किया। हम भी चाहते हैं, प्रशासन से अपेक्षा करते हैं, जैसे पैलेस वालों ने अपना दिल खोलकर प्रशासन का साथ दिया, प्रशासन भी पैलेस वालों की अभी जो दुख दर्द है वो सुने और उनकी समस्याओं पर गौर करें। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, बैंक के इंटरेस्ट रेगुलर चल रहे हैं, जो लड़के रखे हैं साफ सफाई के लिए उसका खर्च रेगुलर आ रहा है, किसी किस्म की कोई आमदन नहीं है बैंक वालों को, उसके बावजूद भी जो बैंक की इंस्टॉलमेंट हैं वो रेगुलर चल रही हैं। हम चाहते हैं कि जो आने वाले शादियों का सीज़न है इस पर हमें कुछ रियायत दी जाए, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर जो ड्यूटी चंडीगढ़ है वहाँ रियायत दी गई है, ऐसे ही हमारी जम्मू कश्मीर में अभी जो ड्यूटी बनी है नई हमें उसी के आधार पर हमें भी 50% आधार के ऊपर खोलने का मौका दिया जाए। और हमारे जो जितने भी साथी थे, हमने बैठ के जो फैसला किया है कि हम सारे साथी सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हमारी जो मांगे हैं उस पर गौर फरमाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एलजी साहब से मिलकर अपनी बात रखेंगे। क्या देखते हैं कि सरकार जो है लगातार व्यापार के पैमाने पर खरी नहीं उतर पा रही, जिला प्रशासन भी मदद नहीं कर नहीं, पा ऐसी रहा? बात कोई नहीं है, क्योंकि एक देश का जो नौजवान है, बासी है, जो पहले उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जो सरकार कर रही है ऐसा नहीं है सरकार कोई ये काम करके खुश है, सरकार की मजबूरी रहती है पहले देश का नागरिक की जो सुरक्षा है उसकी जान के लिए कुछ भी करना पड़े, वो भी हमारे लिए कर रही है जो सरकार करती है। ऐसा नहीं है सरकार की, आपने देखा जब सेकंड टाइम कोरोना की महामारी आई तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की जो रवैया था या जो उनकी पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। ऐसा नहीं हम कह सकते, सरकार जो कर रही है हमारे देश के लिए, आज फ्री वैक्सीन कर रही है, लॉकडाउन किया, इतनी जल्दी अगर हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में कोई वैक्सीन बनी है कोरोना की महामारी के बीच तो हमारी सरकार ने बनाई है। ऐसा हम सरकार के लिए ये नहीं कह सकते कि सरकार कोई बिला वजह हमें तंग कर रही है, पर सरकार ने हमें भी देखना चाहिए कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे साथ भी कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं, एक सफाई वाला है, एक वेटर है, एक हलवाई है, एक इलेक्ट्रिशियन है, कई किस्म के लोग जो हमारे साथ वाबस्ता हैं, जिनके घर बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, वो परेशान है। वो सोच रहा है मैं किन लोगों को बुलाऊं, किन को ना बुलाऊं कि ना बुलाऊं, किस पैलेस का नाम दूं, पैलेस करूं कि ना करूं, जो अदर में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं सरकार हमें स्पष्ट करे और हमारे सहयोग करे। हम सरकार से निवेदन करते हैं दोबारा कि जैसे चंडीगढ़ में ड्यूटी के हिसाब से 50% के हिसाब से रिलैक्सेशन दी गई है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी दी जाए। जिला इंतजामिया से आपने बातचीत की? नहीं, अभी जिला इंतजामिया से हमारी कोई बात नहीं हुई है। मैं बात कहना चाहता हूँ कि जिला इंतजामिया का अधिकार नहीं है, ये प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये पूरे प्रदेश में हर जिला में एक जैसा होता है। ये प्रदेश लेवल की समस्या है, एक जिला लेवल की समस्या नहीं है। और इस पर जो बात होगी वो एलजी साहब से बात होगी। हमारे कुछ साथियों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं बात करके इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी समस्याओं पे गौर किया जाए और हमें काम करने का अवसर दिया जाए, और हम भी जो अपने बाल बच्चे हैं, वाबस्ता हमारे साथ जो लोग हैं, उनका भी रोज़गार हमसे चले। आज का जो एजेंडा था, एक्चुअली हमारे जो बैंक्वेट हॉल है पिछले 2 साल से बंद पड़े हुए हैं, उस उपलक्ष्य में हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो भी बैंक्वेट हॉल है सारे हम इकट्ठे हुए हैं। एक उसके ऊपर कंसर्न के ऊपर बात हुई है, तो हमने सरकार के आगे मांग रखी हुई है कि एटलीस्ट जो भी हमारे पैलेस की कैपेसिटी है 50%, जो बाकी ड्यूटी में जैसे चंडीगढ़ में हो रहा है, ऐसे ही हमें भी 50% कैपेसिटी के साथ काम करने का मौका दिया जाए। क्योंकि हमारे साथ, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया, कि काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो हमारे साथ वो लोगों का रोज़गार भी सफ़र हो रहा है। अगर हम अपनी बैंक की लोन या हमारी
बिजली के बिल हैं, जो और तरह के ड्यू है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको तो दूसरे बंदे जो हमारे साथ रिलेटेड है वो भी अपना घर चलाने में परेशानी है। हम जिला और अपने प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि हम जो आने वाला सीजन है अच्छी तरीके से काम कर कोई पाए। लोन रियायत या बिल माफ़ी के लिए भी आपकी कोई मांग रहेगी? मैं कहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर भी अगर सोच लेगी तो जो हमारे लिए एक अब अच्छा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से काम तो हम कोई कर नहीं पाए हैं। देख लो बिजली के बिल जो है वो लगातार आ रहे हैं, उसके अलावा साफ़ सफाई का काम भी हम लगातार कर रहे हैं। उसके अलावा 6 महीने पर जो हमारा बैंक्वेट हॉल है वो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी जो हमने नए तरीके से उसको सफेदी वगैरह या उसको सिस्टम को चालू करने के लिए वो भी हमारा हर एक बैंक्वेट हॉल का 50-60 हज़ार लाख रुपये के ऊपर खर्चा है। हम जो भी सरकार इसके ऊपर हमें कुछ सपोर्ट करेगी तो जो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा।